वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम त्वं तियेभिरा गही वाजेभिर दुहित दिवह अस्मे रयिम्नि धारय। तुम उन प्रसिद्ध धर्मयुद्धों द्वारा प्राप्त हो, हे स्वर्ग पुत्री, हमारे लिए निश्चित रूपेण धन धारण कराओ। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 30वें सूक्त का यह 22वां मंत्र और आखिरी, ये 30वें सूक्त का आखिरी 22वां मंत्र लिया गया है। इस मंत्र के और इस सूक्त के जो ऋषि हैं भगवान शुनशिव आदिगर्ती हैं। और इस मंत्र का जो दिव्य विषय चला आ रहा था देवता, वह है उषा, और जो छंद है वह है गायत्री और स्वर है वह है षड्ज। जैसा पिछले 2 मंत्रों में हम बात कर रहे थे, इस मंत्र में भी जो दिव्य विषय है वह है उषा। और यहां उषा को एक नया संबोधन दिया गया है, में उसे बोला गया है स्वर्ग पुत्री। 2 फुटनोट हैं। पहला है तुम उन प्रसिद्ध धर्मयुद्धों द्वारा प्राप्त हो, हे स्वर्ग पुत्री। त्वं तियेभिः वाजेभिः आगहि दुहितः दिविः। इस मंत्र में उषा काल को स्वर्ग पुत्री दुहित दिवह कहा गया है। उषा काल में नित्य उठकर ब्रह्मस्तवन करने वाला, उपासनाएं करने वाला निश्चित ही स्वर्ग के समान सुख इहलोक में भी प्राप्त करता है तथा ऐसे व्यक्ति के लिए ही परलोक बनाया गया है। किंतु उषा काल रूपी स्वर्ग पुत्री को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को धर्मयुद्ध लड़ना पड़ता है। ब्राह्म मुहूर्त में उठना आसान नहीं है। उसी समय व्यक्ति को अपनी निद्रा से संघर्ष करना पड़ता है। तो जो फुटनोट में यहाँ पे बात की जा रही है वह यही है कि तुम उन प्रसिद्ध धर्मयुद्धों द्वारा प्राप्त हो, हे स्वर्ग पुत्री। मतलब जो आपका ब्राह्म मुहूर्त है, जो उषा काल है, उसे यहां बोला जा रहा है स्वर्ग की पुत्री। मतलब उषा काल में अगर आपने उस पर्टिकुलर समय को ही वेद में यहाँ पे स्वर्ग पुत्री बोला गया है। उषा जैसा शब्द होता है हमारे यहाँ हिंदी में, जो हम शब्द का यूज करते हैं उषा एक स्त्रीलिंग का शब्द है। मतलब सुबह आप, और जो आपका ये जो मॉर्निंग का टाइम है, उषा जो समय है, उषा काल, ये एक स्त्रीलिंग है। तो इसलिए क्या है, इसको यहाँ पे क्या बोला गया है, इसमें वेद में उस चीज को बोला गया है स्वर्ग पुत्री। मतलब आप इस चीज को समझें कि ये जो मंत्र है, इन मंत्रों में कितना डिटेल में ये इस बारे में जोर दिया जा रहा है। मतलब उषा काल को स्वर्ग पुत्री बोल दिया गया है। अर्थात अगर आप उषा काल का सही तरीके से यूज करेंगे तो स्वर्ग की प्राप्ति आप उसी के द्वारा ही कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आप उसके बेनिफिट उठा के स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और बहुत बड़ी बात बोल दी गई है कि तुम उन प्रसिद्ध धर्मयुद्धों द्वारा प्राप्त हो, हे स्वर्ग पुत्री। मतलब क्या कि इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो उठना है, उठने का जो संघर्ष है, यही अपने आप में उसको धर्मयुद्ध भी बोल दिया गया है। मतलब हम जो बात कर रहे थे पहले भी कि हमें इसके बेनिफिट्स तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उसको प्राप्त करना कितना टफ काम है, ये आप किसी भी इंसान से पूछिए, हमसे खुद से पूछिए। हम खुद जानते हैं इस चीज को कि सुबह अर्ली मॉर्निंग में ब्राह्म मुहूर्त में उठकर ईश्वर की उपासना करना, उठना, रेडी होना, नहा धो के या मुंह हाथ धो के पूरा प्रॉपर मतलब फ्रेश होके आप अगर ईश्वर की उपासना करते हैं, यह बोलना आसान है, लेकिन थ्रू आउट अ ईयर, एक पूरे साल में अलग अलग, जैसे भारत जो देश है उसमें इतनी ज्यादा विभिन्न ऋतुएं पाई जाती हैं। बाकी देशों में तो एक जैसा ही रहता है क्लाइमेट। इंडिया में तो हर 3 महीने 6 महीने में एक क्लाइमेट चेंज होता है। तो अलग अलग क्लाइमेट में, अलग अलग समय में, बारिश में, ठंड में, गर्मी में, हर समय में आपको सुबह उठना है, ब्राह्म मुहूर्त में रेडी होना है और ईश्वर की उपासना करना है। ये अपने आप में इसको यहाँ पर धर्मयुद्ध बोल दिया गया, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। और इसको अगर इस धर्मयुद्ध में आप अगर विजय प्राप्त करते हैं
तो आप स्वर्ग पुत्री की प्राप्ति कर सकते हैं। उषा काल के माध्यम से आप अपने जीवन को स्वर्ग की तरह सुखमय बना सकते हैं, यहां ये बोला जा रहा है। ब्राह्म मुहूर्त में उठना आसान नहीं है। उसी समय व्यक्ति को अपनी निद्रा से संघर्ष करना पड़ता है। फिर उठकर नित्यकर्म के उपरांत स्नान, फिर ब्रह्मस्त्वन करना, इस हेतु अपने पूरे शरीर से संघर्ष करना पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति ब्राह्म मुहूर्त में उठकर उषा काल का लाभ लेना चाहता है, किंतु व्यक्ति अपने आप से ही संघर्ष कर पाता किंतु व्यक्ति अपने आप से ही संघर्ष नहीं कर पाता। यह स्वयं एक धर्मयुद्ध है। तो यहाँ पे उषा काल के बारे में बात बोल दी गई है कि धर्मयुद्ध के बाद यहाँ पे एक और धर्मयुद्ध की बात की जा रही है। धर्मयुद्ध की जब भी बात आती है तो एक वाजेशु शब्द का हमने पहले भी आपने सुने होंगे, एक वाज शब्द का यूज किया जाता है। और वाजेशु का क्या मतलब होता है? वाज का मतलब होता है कि ऐसा धर्मयुद्ध जो अन्नों के लिए लड़ा जाए। तो इस मंत्र में एक्चुअल में जो शब्द का यूज किया गया है धर्मयुद्ध के लिए, वह शब्द यूज किया गया है वाजे भी, मतलब ऐसा धर्मयुद्ध जो कि कनेक्टेड है आपके अन्नों के द्वारा। तो यहाँ पे इस बारे में भी बात की गई है कि अन्नों की प्राप्ति के लिए भी उषा काल का बहुत अधिक महत्व है, जिसमें एक कृषक को उषा काल में ही अपने खेतों में पौधों को पानी देना पड़ता है। यह भी एक धर्मयुद्ध की तरह है। इस प्रकार उषा काल के लाभों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अनेकों धर्मयुद्ध लड़ना पड़ता है। तो आप अगर अपने हेल्थ के बेनिफिट के लिए ले लें तो भी एक धर्मयुद्ध है। एक कृषक है जिसे अपनी फसल है उसकी हिफाजत करनी है, उसको सही तरीके से बचाना है, सही तरीके से ग्रो करना है। तो आप पाएंगे उसे भी अर्ली मॉर्निंग का जो सनलाइट देना है, उसके लिए उसको अपनी फसलों को पानी छींचना है, जो भी काम करना है उसके लिए भी उसे उठना पड़ता है। आप देखेंगे कृषक का जो जीवन है वो भी पूरी तरह उसकी फसल पर डिपेंडेंट होता है। उसके हिसाब से वो सोता है, जागता है, पूरा काम करता है। उसको उसके बच्चे की तरह होती है उसकी फसल उस टाइम के लिए। आप देखेंगे सुबह उठेगा, उठ के पूरा पानी वगैरह देगा। कई बार जब फसल कट जाएगी तो रात में उसकी फसल की रक्षा भी करेगा, रात में रुकेगा कहीं कोई जानवर ना खा जाए या कुछ और ना कर हो जाए। तो सब कुछ के लिए वो अपना उसका ध्यान रखता है। तो एक ये धर्मयुद्ध है। इस धर्मयुद्ध को अगर इस पर आप विजय प्राप्त करेंगे तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इस विजय के माध्यम से आप अपने जीवन को सुखमय बना पाएंगे। परलोक में इहलोक में तो सुखमय बनाएंगे ही बनाएंगे, परलोक की भी प्राप्ति करेंगे सुखमय जीवन की वहां पे। तो ये इसलिए यहाँ पे पहला जो फुटनोट है वो कंसेप्ट इससे जोड़ दिया गया है। दूसरा फुटनोट है, हमारे लिए निश्चित रूपेण धन धारण कराओ। अस्मे रयिम निधारय। जो व्यक्ति अपने जीवन में ऐसे धर्मयुद्ध लड़कर सफल होते हैं तथा उषाकाल रूपी स्वर्ग पृथ्वी को प्राप्त करते हैं, उन्हें निश्चित रूपेण धन प्राप्त होते हैं। उषाकाल की उपासना साधना व्यक्ति को समस्त सुख भोगों तथा धन संपत्ति प्राप्त करवाती है। ऐसा व्यक्ति ज्ञान की संपदा के साथ साथ भौतिक संपदा भी भरपूर प्राप्त करता है। तो ये अगली नेक्स्ट चीज में आप आ जाते हैं। आप इसमें अभी तक तो आपको बेनिफिट्स मिल रहे थे, हेल्थ बेनिफिट्स मिल रहे थे, या आप अपनी सब उसकी रक्षा कर रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ इहलौकिक सुख में आप नेक्स्ट जो चीज आती है आपके साथ, वो आती है आपका धन की। क्योंकि देखिए धन को कहीं पे भी वेद में ऐसा नहीं बोला गया कि आपको धन की प्राप्ति नहीं करनी। ये एकदम बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है। हमारे यहाँ पे क्या मिसकंसेप्शन है इस समय करंटली मिसकंसेप्शन ये है कि जो धार्मिक व्यक्ति है उसे निर्धन होना चाहिए। उसे क्या प्राप्ति धन की क्या प्राप्ति, उसे धन की प्राप्ति क्यों करना? जो धार्मिक व्यक्ति वो धर्म का काम करे, उसे पैसे से क्या लेना देना, पैसे की प्राप्ति की उसे कोई आवश्यकता नहीं है। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। वेद ऐसा नहीं बोलता। वेद बोलता है कि आपको धन की प्राप्ति भी वैसी करनी है जैसी सबसे दुनिया का सबसे ज्यादा सफल या सबसे ज्यादा धनवान व्यक्ति करता है। आपको वैसा बनना है। इसलिए आप अपने आश्रम नायकों को देखें इस चीज के लिए। हमारे आश्रम नायक, हमारे जो भगवान राम, भगवान कृष्ण जो रहे हैं, ये सब कोई भी आपको ऐसे नहीं दिखेंगे आप हमारे आश्रम नायक की इन्होंने एक गरीब रहे हो, है ना। ये कभी नहीं रहे। ये राजा रहे हमारे